हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपकी इंग्लिश की पहली सीढ़ी है। मैं बात कर रहा हूं टेंसेस की। स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल एफर्ट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट आज हम शुरू करने वाले हैं पहले टेंस से। देखो, टोटल 12 ही टेंसेस हैं और 12 टेंसेस में से हम सबसे पहले करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने टेंसेस के ऊपर बहुत अच्छी स्टोरी अभी पिछली वीडियो में डाली थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी या मिस कर दी तो प्लीज अभी जाके उसको पहले देखिए कि टेंसेस आखिर है क्या। एक बहुत सुंदर स्टोरी बताई है दोस्तों, ताकि आपको फटाफट समझ आ जाए, क्योंकि हमें रटना तो बिल्कुल नहीं है, बिना रटे सीखना है, लेकिन समझना जरूरी है। जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो वैसे ही चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फटाफट से बता दूं, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है दोस्तों, और आपके लिए ही, क्योंकि हम यहां पे वो नॉलेज दे रहे हैं जो आपको बुक्स में अदरवाइज नहीं मिलेगी। चलिए हम चलते हैं आगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट तो आपको पता ही है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, यानी कि जो अभी है, जो अभी चल रहा है। लेकिन जब इसके साथ इंडेफिनिट जुड़ जाता है, यानी अनिश्चित, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके यूजेस। सबसे पहला यूज है डेली रूटीन एक्शन। जो आप डेली रूटीन में करते हैं, आप करते ही होंगे, जो सुबह उठ के आप फ्रेश होने जाते हैं, फिर आप नहाते हैं, आप फिर उसके बाद पाठ पूजा करते हैं, जो भी अपना वर्क करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसके बाद ऑफिस जाते हैं, उसके बाद या पढ़ाई करते हैं, और जो भी आप एंड तक, एंड ऑफ द डे डेली रूटीन में करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे का अलग या संडे का अलग, तो वो सारा रूटीन जो एक्शन होगा वो किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब पहला हो गया डेली रूटीन एक्शन, और इसकी जो वॉइस है, जो एंड में हमें आवाज आती है, मैं जाता हूं, मैं करता हूं, वह होता है, यानी कि जो क्रिया है, जो भी हम कहते हैं क्रिया। क्रिया का मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड। जाना, खाना, पीना, सोना, लेना, देना, जैसे मैंने पहले भी समझाया है, जिस इस वर्ड के आगे ना 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 लग रहा है हिंदी में, वो सारे क्या है? क्रिया है। लेकिन जब हम टेंस के साथ क्रिया को लगाते हैं तो उसका साउंड बदल जाता है। साउंड क्यों बदल जाता है? क्योंकि हिंदी में हम कहते हैं ना, भाई मैं डेली उठता हूं, मैं फिर ये करता हूं, तो ये ता ती ते, ये जो लग रहा है हर शब्द के बाद, ये आता है हमारा वर्तमान काल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब पहला यूज हमने समझ लिया, डेली रूटीन एक्शन। अब दूसरा देख लेते हैं, फंडामेंटल ट्रुथ, यानी कि वो सच जो बदल नहीं सकता। यानी कि अर्थ, जो हमारी ये धरती है, ये अपने चारों तरफ भी घूमती है और अपने एक्सिस पे भी घूमती है। सो अर्थ और जितने भी बीच में प्लैनेट्स हैं, सन है, उसके चारों तरफ भी घूमती है। सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, यानी कि अर्थ घूमती है। तो हमने एस और यस वहां लगा दिया। अभी एस और यस कहां से आ गया? इसके लिए मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए, जैसे हम कहते हैं सन ईस्ट से ही निकलता है, तो फंडामेंटल ट्रूथ है, उसे बदल नहीं सकते। हमेशा सूरज जो निकलेगा ईस्ट डायरेक्शन से ही उगेगा, जो आप कहते हो उगेगा। हालांकि वो उगता नहीं है, आप जानते हो, हमारी धरती ही घूमती है। चलिए, फंडामेंटल ट्रूथ समझ गए। आगे चलते हैं हैबिट्स, इमोशंस, यानी कि जो एक नेचुरल हैबिट है आदमी की, भाई वो तो लेट ही जाता है, वो तो लेट ही आता है, वो सुनता ही नहीं है। तो आपने सबके आगे क्या लगाया? ता। सुनता नहीं है, लेट ही आता है, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो अपना टाइम पर काम करता है ना। तो इस तरीके से आप किसी की हैबिट्स बता रहे हो, तो हैबिट्स के लिए भी हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इमोशंस, कोई इमोशंस हैं, आप कहते हो यार वो बहुत ऐसा फील कर जाता है, वो इमोशनल हो जाता है, तो फिर जब कोई काम ऐसे हो जाता है तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। अब यहां एस और यस कैसे कैसे लगेगा, मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब अगला यूज आता है इंस्ट्रक्शंस। जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, भाई डू योर वर्क ऑन टाइम, डोंट मेक नॉइज, तो ये सब क्या है? डू डज। डू डज क्या है? सहायक क्रिया। हमारा डू डज जब आप कभी भी सुनोगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट है। हर टेंस की दोस्तों एक सहायक क्रिया होती है। डू डज जो सहायक क्रिया है वो लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। आगे डायरेक्शंस, आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं, गो लेफ्ट, गो राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट। सो आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, तो वहां पे भी क्रिया लगेगी।
और उसका जो पार्ट होगा, जो बेसिक उसका फंडामेंटल टेंस होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आप फटाफट पहचान जाना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई इसमें किस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल में एस और ईएस का डिफरेंस है। अब देखो ये बात समझ लो कि कोई चीज सिंगल है, सिंगल कौन होता है भाई? ही, शी, यही हमारे सब्जेक्ट्स हैं सारे। ही, शी, नेम, इट, ये सब क्या है? सिंगल है। ही हो गया लड़का, शी लड़की, किसी का नाम। इट किसके लिए यूज होता है? इट होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। जैसे एक चेयर है, टेबल है, कुछ भी है, उसके लिए हम इट लगाते हैं। तो ही, शी, नेम, इट के लिए सिंगुलर, यानी सिंगुलर जो भी आएगा, ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एस या ईएस। ईएस लगता है किसी पर्टिकुलर वर्ड में, यानी कि जब हम एक स्पेलिंग बनाते हैं, उसका मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, बट अभी समझ लो कि एस या ईएस क्रिया के साथ लग जाएगा। जैसे वह जाता है, वह स्कूल जाता है, फॉर एग्जाम्पल ही गो के आगे ईएस लगा दो तो ही गोज, कहां गया? वह ही गोज टू, कहीं भी जाता है, स्कूल जाता है, पार्क जाता है, आप सिंपल बना दो। तो ही, शी, नेम, इट जो सिंगुलर हैं, वहां पर V1 के साथ एस और ईएस लगाओगे। V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर प्लूरल आ गया, जैसे आई भी प्लूरल कैटेगरी में आता है, आई, वी, हम सब, यू, तुम या तुम सब, दोनों के लिए यू लगता है, दे, वे सब, प्लस इस सब के साथ क्या लगेगा? V1 लग, कोई एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। दे गो टू देयर ऑफिस, वह सब अपने ऑफिस जाते हैं, वह सब अपना काम करते हैं। तो जब आप किसी प्लूरल व्यक्ति के लिए, प्लूरल यानी बहुवाची, प्लूरल लोगों के लिए आप कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए आप V1 यूज करेंगे। सिंपल, कोई एस और ईएस नहीं आएगा। चलिए अब समझ लेते हैं फटाफट से कि हमारे कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं और कैसे ये बोला जाता है। बहुत आसान है दोस्तों। अब जैसे ये पूरा होगा, मैं आपको एक बहुत अच्छा एक होमवर्क और एक एक्सरसाइज क्लास दूंगा, जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, इसको स्किप मत करिए। अफर्मेटिव पहला, यानी कि ये क्या है? सेंटेंसेस हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मतलब बहुत सिंपल, जो हमें पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने समझाया कि एस और ईएस कहां लगेगा, आप बताइए। ही, शी, नेम, इट सिंगुलर, बिल्कुल आंख बंद करके ये बोलना है। ही, शी, नेम, इट सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगेगा ही लगेगा जब भी हम कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनाएंगे। यानी कि कोई डेली रूटीन एक्शन है या फंडामेंटल ट्रूथ है, वह कहीं रोज जाता है, वह कुछ, आप कोई भी ऐसा काम करते हो, तो आप उसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में एस और ईएस लगा देंगे। ही गोज टू स्कूल। अब अफर्मेटिव में आपने सीखा कि सिंगुलर में आपने एस और ईएस लगा दिया। अगर प्लूरल आ गया, जैसे मैंने बताया आई, वी, यू, दे, हम सब, वे सब, आप सब, तो उसके साथ हम यहां पे एस और ईएस नहीं लगाएंगे। सिंपल। दे गो टू स्कूल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब पूछा जाता है, लेकिन ये तो बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सारी बेसिक बातें यहां आज बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में क्या होता है भाई? नॉट लगता है, आपको पता ही है भाई, मैं काम नहीं करता, सो आई डू नॉट वर्क। तो अब यहां पे आपको फैसला करना है कि डू लगेगा या डज लगेगा। अब देखो एस और यस मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कहां लगेगा? सिंगल के साथ। तो डू तो वही है कि मैं काम करता हूं, ये सहायक क्रिया लग गई नेगेटिव में, लेकिन हमने डू के साथ फिर से ईएस लगा दिया, क्योंकि ओ जो है हमारा क्या है? वोवल साउंड है। तो जब भी ओ आएगा किसी भी क्रिया में, वहां पे ईएस लगा दो, और अगर ओ नहीं है, सिंपल है, तो एस लगा दो, राइट? जैसे मैं कहता हूं मैं सुबह उठता हूं, सो आई गेट अप इन मॉर्निंग, वह सुबह उठता है। ही गेट्स अप, तो GET गेट के साथ एस लगा दिया, सिंपल। सो अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ही, जैसे एग्जांपल दिया, ही डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश में नहीं बोलता। तो ही के साथ क्या लगाया हमने? डज। हमने डू नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? आपको पता है एस और यस कहां लगता है? सिंगुलर के साथ। अब हम प्लूरल की बात कर लेते हैं। दे, वे सब कहां जाते हैं? वे सब वॉक के लिए जाते हैं। दे गो फॉर अ वॉक, तो हमने यहां गो लगाया। गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस नहीं लगाया। अब बात कर लेते हैं अगला टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसे कहते हैं इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब इस इंटेरोगेटिव में क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि सिंपल, क्या तुम पार्क जाते हो? आप किसी से सवाल पूछ रहे हो ना, तो सवाल को सवाल की तरह ही पूछना है और सवाल की तरह ही लिखना है। यही हम गलती करते हैं, हम बोलते हैं सवाल को जवाब की तरह और लिखते कुछ और तरीके से, तो ऐसे नहीं करना है। डू डज आगे आ जाएगा, सिंपल, जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगेन
डज किसके साथ लगेगा आप ही बताइए, मैं बहुत बार बता चुका हूं। डज लगेगा या ईएस लगेगा सिंगल के साथ, यानी ही शी नेम इट के साथ हम डज लगाएंगे। और इस क्वेश्चन में लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही लगाना है, वो तो एक गिफ्ट है साथ में। डज ही गो टू पार्क, क्या वह पार्क जाता है? डज ही लिसन टू मी, डू यू स्पीक इन इंग्लिश? तो ये सब क्या है, हम डू डज अगेन अपनी चॉइस से लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, ही शी नेम इट के साथ डज लगेगा, सिंपल। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन भी और नेगेटिव भी। क्या तुम ये काम नहीं करते? क्या तुम स्कूल नहीं जाते? क्या तुम कॉलेज नहीं जाते? क्या तुम अपना काम समय पर पूरा नहीं करते? तो हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहा है उसमें। तो इस केस में हम क्या करेंगे देखते हैं। हम सीधा डू डज आगे लगाएंगे, जैसे आपको पता है इंटेरोगेटिव में डू डज आगे लगेगा, और डू डज में डिफरेंस तो अब आपको अच्छे से पता लग गया है। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर से वही आएगा, अगर डज होगा, अगर सिंगुलर होगा तो डज आएगा, प्लूरल होगा तो डू आएगा। अब इसमें दो कैटेगरी है, ही शी नेम इट, आई वी यू दे, यानी कि आई वी यू दे। देखिए ये सब चीज़ें मैंने पहली वीडियो में बताई थी, पहली या दूसरी वीडियो में। अगर आप इस कोर्स की पहली या दूसरी वीडियो देखेंगे आपको सब मेरी प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा आराम से। अभी मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ कि डू डज के साथ हमें नॉट भी लगाना है, तो कहाँ क्या चीज़ लगेगी बस ये पता आपको होना चाहिए, बाकी तो आप अपने आप सेंटेंस फ्लो में बना लेंगे। डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? डज ही लिसन टू मी, डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या वो स्कूल नहीं जाता? हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं। डू यू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्या तुम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो? सो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, डू के साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर एक्शन किया जा रहा है, सबके एंड में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा जिस पर हम एक्शन ले रहे हैं, जिस चीज पर एक्शन हो रहा है। तो डू डज के साथ सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट लग गया, तो आपने सवाल, आपने क्वेश्चन क्या बनाया, डज ही नॉट गो टू कॉलेज, इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाना है, और आपका साउंड भी क्वेश्चन की तरह आना चाहिए। लोग सिंपल बोल देते हैं लेकिन आवाज नहीं आती है वैसी। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अब हम रोबोट तो है नहीं, हमारे आवाज में इमोशंस भी होने चाहिए, सवाल सवाल की तरह सुनाई भी देना चाहिए। दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। चलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट है WH फैमिली वाई, यानी कि WH, जिस भी वर्ड के आगे WH लग रहा है वो क्वेश्चन मार्क तो है ही है, लेकिन ये WH फैमिली वो फैमिली है जिसमें सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं। व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहां, हाउ, कैसे, वाई, क्यों, हुम, किसको, हुज, किसका, ये किसका मार्कर है, हुज मार्कर इज दिस। अब इस WH फैमिली को जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो सिंपल WH फैमिली को हम इंटरोगेटिव के आगे लगा देंगे। Why do you go there, तुम वहां क्यों जाते हो? Why do you work, तुम क्यों काम करते हो? Where do you work, तुम कहाँ काम करते हो? How do you get to know this, तुम्हें ये कैसे पता चला? ठीक है, तो ये सारे के सारे जो WH फैमिली है उठा करके सिंपल इंटरोगेटिव, यानी कि जो भी हमारा ये रूल है इंटरोगेटिव नेगेटिव का, इसके आगे WH ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। यानी WH आपने लगा दिया, कुछ भी उठा लिया। whom do you look for, किसको ढूंढ रहे हो? तो whom do you look for किसको ढूंढते हो, क्योंकि हमें ताते ती जो हमारा साउंड है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो साउंड है वो वर्ड, वो पहचान आनी चाहिए। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूजेस तो यहाँ लिख दिया सारा, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, लेकिन क्या हिंदी होगा इसका? ता है, ती है या ते है, एंड में यही होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने लिख दिया, ता ती ते है। तो इस WH फैमिली की प्रैक्टिस के लिए सिंपल आपके सवाल, जो भी मन में सवाल आता है, और एंड में ता ते ती जरूर आना चाहिए। जैसे तुम कहाँ जाते हो, तुम किससे मिलते हो, तुम क्यों करते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आएंगे ये हम इस रूल के हिसाब से हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल के आगे लगा देंगे WH फैमिली, और वो अपने आप बन जाएगा। राइट, तो होप आपको यहां तक सारा क्लियर है, समझ आ गया होगा। ये हमारा बेसिक है, ये WH फैमिली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा बेसिक बताया मैंने आपको। ये सारे रूल्स के हिसाब से आज से आप जो भी काम डेली रूटीन एक्शन में करेंगे उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलेंगे।
चलिए अब मैं फटाफट से आपको एक होमवर्क दे देता हूं और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने वो किया या नहीं किया। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक डेली रूटीन एक्शन बनाना है। आज से आपने अपने बारे में तो इंट्रोडक्शन हर कोई देता है, लेकिन आज आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल आपको अपना एक डेली रूटीन लिखना है। भाई आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई डू दिस। अब इसमें आई लग रहा है तो एसओरियस तो नहीं लगेगा। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि मैं क्या करता हूं, फिर आप अपने घर में कोई आपका रिश्तेदार है या आपके कोई रिलेटिव है, मम्मी पापा, उनका डेली रूटीन एक्शन लिखिए। माई मदर गेट्स अप इन द मॉर्निंग, शी गोज टू टेम्पल, शी गेट्स फ्रेश, शी गेट्स रेडी, शी गोज टू टेम्पल, शी प्रिपेयर्स, शी कुक्स फूड। तो इस तरीके से आप पहले अपने बारे में, फिर अपनी मम्मी पापा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक ऐसा त्योहार ले लेंगे। जैसे आपके यहाँ कोई त्योहार है, ईद है, होली है, दिवाली है, उस त्योहार के बारे में आप बताएंगे कि मैं उस दिन क्या करता हूँ, मैं कैसे उठता हूँ, क्या करता हूँ। भाई वो भी तो डेली रूटीन एक्शन है। डेली तो नहीं करते, लेकिन एक रूटीन एक्शन तो है। ये तो मानते हैं आप कि साल में एक दिन 15 अगस्त आएगा और उस दिन हम ये सब काम करते हैं, राइट। तो वो चीज़ आपको लिखनी है। जहाँ भी वोकेबलरी का इशू हो, आपके पास बहुत अच्छे आजकल ऐप्स हैं, उसमें आप जाके वोकेबलरी सर्च कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया और आई होप कि आप इसे ढंग से करेंगे। चलिए, आशा करता हूं आप आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको पता है कि कहीं भी फंडामेंटल ट्रूथ आएगा, डेली रूटीन एक्शन आएगा, इमोशंस आएंगे, इंस्ट्रक्शंस आएंगे, डायरेक्शंस आएंगे, तो सब के अंदर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, यानी कि डू डज और V1 के साथ एसओरियस। तो सारे के सारे रूल्स को आप फटाफट से क्रैम नहीं करना, समझना है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट बेटर आएगा। ऊपर दिए गए आई बटन को अभी के अभी क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरी 10 स्टोरी वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुई है। और इसके साथ ही आप जैसी 10 स्टोरी कंप्लीट करेंगे तो सीधा इस वीडियो पे आ जाइएगा, और इस वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी पहला टेंस हमारा बहुत अच्छे से आज मैंने एक्सप्लेन किया है। मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कॉमेंट्स का वेट करूंगा। और इसके लिए कुछ और अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद।